श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2024 को है इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष में कुछ ऐसी तिथियां होती है जिन तिथियों पर हम 2 चावल के दाने वाला उपाय करते हैं। और दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को उन तिथियों में से एक तिथि जो है पितृपक्ष की पंचमी तिथि भी है। और दोस्तों, इस पंचमी तिथि को जो कि इस बार कब पड़ रही है, 22 सितंबर 2024 के दिन पड़ रही है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को 2 के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आखिर आपको करना किस लिए है? देखो, सबसे पहले चीज जो है, इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन अगर आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, या आपको लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, हमने पता कर लिया या हमने किसी से पूछ लिया और आपको पता लग गया कि हाँ, आपके ऊपर पितृ दोष है, तो भाई आप लोगों को इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन मतलब 22 सितंबर के दिन, जिस दिन रविवार पड़ रहा है, भाई उस दिन 2 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके पितृ आपसे दुखी होते हैं तो पितृ दोष लगता है। आप उनको भोजन नहीं कराते हो तो पितृ दोष लग जाता है। आप उनको पानी नहीं पिलाते हो तो पितृ दोष लग जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के 16 दिनों में आपके पितृ उस धरती पर आते हैं और वो आपसे ये आशा करते हैं कि आप उनकी सेवा करोगे। और जब आप उनकी सेवा नहीं करते हो, उनके लिए कोई ऐसे काम नहीं करते हो जिससे कि भगवान उनसे प्रसन्न हो, तो भाई वो आपसे जाते हैं। तो भाई 2 चावल के दाने वाला उपाय वही उपाय है जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी पूर्ण जरूर होगी। और आपके ऊपर अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो उससे भी आपको छुटकारा यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से, तो भाई उनमें से कोई भी अगर एक उपाय कर लेता माताओं बहनों में से, तो इस उपाय को करने के बाद फल आपके पूरे घर परिवार को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा भाई, वो भी इस उपाय को कर सकता है, पर सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी का मन है, घर में जो बड़े सदस्य होते हैं भाई घर के, उनका मन है कि भाई उन्हें भी अपने पितृ को प्रसन्न न करना है, तो भाई घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं, चाहे वो माताएं बहनें हों चाहे वो पुरुष हों, भाई वो इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन कर। तो आइए जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है और किस समय करना है, कहां पर करना है। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये आप लोग जो है सुबह के समय करोगे। ये उपाय शाम के समय नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह भी अगर उपाय करोगे तो कब से लेकर कब तक करोगे। देखो, सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय करने की कोशिश करना। जैसे कि सुबह 4-5 बजे से शुरू हो जाता है, कभी भी आप लोग सुबह 4-5, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक कभी भी आप अपना उपाय कर सकते हो। अगर कारणवश आप लोग लेट भी हो जाते हो तो भाई 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आप लोग जब उपाय करने के लिए जाओगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये वाला जो उपाय है ना, ये भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा। क्योंकि आप लोग शायद कुछ कुछ उपाय ऐसा समझते हो कि ये उपाय हम घर पे भी कर सकते हैं, पर नहीं। ये वाला जो उपाय है 2 चावल के दाना वाला, आपको इस पितृपक्ष की पंचमी अपने ही घर के पास में जो शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर जाकर करना है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है और हमें इस उपाय को कैसे करना है। जिस उपाय को करने के बाद हमें इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, हमारे ऊपर से पितृ दोष हट जाएगा, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको उपाय के नाम में समझ आ रहा है। इस उपाय का नाम क्या है? 2 चावल के दाने वाला उपाय। सीधी सी बात है, 2 चावल के दाने वाला उपाय है तो इसमें हमें 2 चावल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर 2 चावल के दाने जो हम लेंगे
भाई वो दो चावल के दाने हम कहाँ, क्या हम अपने घर से लेंगे या हमें और कहीं से लेना है या हमें दुकान से लाना है? तो देखिए दोस्तों, अब जो दो चावल के दाने आप लोग इस उपाय में लेने वाले हो, ये आपको कहीं बाहर से लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने ही घर के रसोई घर से ये दो चावल के दाने लेने हैं, ठीक है। जहाँ आपके घर के रसोई घर में आप लोग अपने खाने के लिए चावल बनाते हो ना, उसी घर में से आप लोगों को, उसी रसोई घर में से आपको सिर्फ और सिर्फ दो चावल के दाने लेने हैं, पक्के नहीं कच्चे लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आप भोजन में तो पक्के चावल के दाने बनाते हो, मतलब पके चावल बनाते हो, पर इस उपाय आपको लेने हैं दो कच्चे चावल, ठीक है। तो मात्र दो चावल के दाने लेना है आप लोगों को, ठीक है। और जो दो चावल के दाने आप लोग इस उपाय में लेने वाले हो, वो दो चावल के दाने साबुत होने चाहिए, मतलब कि वो दाने ना तो टूटे हुए हो, ना कटे पिटे हो, ना दाग वाले। क्योंकि दोस्तों ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हो कि शिवजी पर अगर कोई भी एक चावल का दाना या कितने ही चावल के दाने अगर चढ़ते हैं तो वो पूर्ण रूप से साबुत होने चाहिए, तभी वह जो भगवान शिव जी हैं उन चावलों को स्वीकार करते हैं। इसलिए सिर्फ दो चावल आप लोगों को लेने हैं। आप लोग आसानी से अच्छे अच्छे साबुन दो चावल के दाने निकाल लेना। और दो चावल के दाने निकालने के बाद दोस्तों, अब जो अगली सामग्री है इस उपाय की, वो है दोस्तों एक लोटा जल। अब एक लोटा जल कहाँ से भरोगे? तो देखो, दो चावल के दाने आप लोग अपने अलग रख लेना, या तो इसे किसी कागज की पुड़िया में बांधकर रख लेना, इधर उधर ना हो इस वजह से। उसके बाद में अब जो अगली चीज आती है, एक लोटा जल। अब जो एक लोटा जल आप लोग लेने वाले हो ना, ये एक लोटा जल जो आप लोग लोगे या आप अपने ही घर से लोगे, कहाँ से लोगे? अपने ही घर से लोगे और कहीं से नहीं लोगे। अगर आपके घर में जेट लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है, तो वहां से आप लोग ताजा जल ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल आप लोगों को लेना है, और इस एक लोटे जल के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं डालना है। तो जो उपाय की सामग्री है वो है हमारे दो चावल के दाने और एक लोटा जल। इसके अलावा जो भी आपकी अलग से पूजन सामग्री है वो आप अलग से रखकर लेकर जाना है। पर उपाय में दो चावल के दाने और आपका एक लोटा जल आपको अलग से लेकर जाना है। सिर्फ उपाय करने के लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको पूजन सामग्री लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम एक लोटा जल उपाय के साथ में ही लेकर जा रहे हैं। तो भाई करना क्या है, आप लोग सुबह सुबह जिस समय आप लोगों को समय मिल जाए उपाय करने का, अपने घर से निकल जाना और अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को जाकर उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है। क्योंकि जब भी कोई उपाय करते हो तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और पितृपक्ष की पंचमी तिथि की तरह अगर दो चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो तो बहुत आराम से करना, का ध्यान करते हुए करना है ना। तो जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंच जाते हो तो जाते से सबसे पहला काम आपका ये नहीं रहेगा कि आप जल चढ़ा दोगे, क्योंकि हर दिन हम जब जाते हैं तो शिवजी पर जल चढ़ाते हैं। और हम उपाय में क्या लेकर आए हैं, एक लोटा जल लेकर आए हैं। तो आप लोगों को जाते से जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए हैं ना। तो भाई करना क्या है, देखो, शिवजी के मंदिर दर्शन करके आप लोग शिवलिंग के पास में बैठ जाना है, ठीक है। सामने नहीं बैठना है, आसपास में कहीं पर भी बैठ जाना जहां पर बैठकर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो, है ना। तो भाई जैसे ही आप लोग बैठ जाते हो, बैठने के सबसे पहले आप लोगों को अपने दो चावल के दाने निकाल लेने हैं। अभी जल को नहीं चढ़ाना है, हम आपसे वापस से बोल रहे हैं, जल बाद में चढ़ाएंगे आप इस उपाय में। तो दो चावल के दाने सबसे पहले आप लोग अपने सीधे हाथ के हथेली में निकाल कर रख लो, ये अपने सामने रख लो। चढ़ाना में एक एक ही है, और जो दो चावल के दाने हैं ये दोनों अलग अलग स्थानों पर चढ़ेंगे। मतलब एक चावल का दाना कहीं और चढ़ेगा शिवलिंग में ही, और एक चावल का दाना कहीं और चढ़ेगा शिवलिंग में। तो करना क्या है, दो चावल के दाने आपने लिए, दो चावल के दाने में से सबसे पहला चावल आप लोग उठा लो। सबसे पहला चावल का दाना जो आपने उठाया हुआ है, इसे आप कहां पर समर्पित करोगे, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। जैसे आप लोग जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, वैसे ही एक चावल का दाना आप लोगों को क्या करना है, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप अपना एक चावल का दाना समर्पित करते हो, उसके बाद में जो दूसरा चावल का दाना है, इस दूसरे वाले चावल के दाने को आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर होता है,
जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, ना जहां पर कई जगह पर नाग देवता बने हुए होते हैं, कई जगह पर मोटी सी लाइन होती है। तो आप तो ये मान लो कि जलाधारी का जो बीचों बीच का जो भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर आपको अपना दूसरा वाला चावल का दाना चढ़ाना है। अब ऐसा मत करना कि पहले माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा दो फिर शिवलिंग पर चढ़ा दो, नहीं। पहला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ेगा, फिर दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जैसे ये दो चावल के दाने आपने दो अलग अलग स्थानों पर चढ़ा दिए, हमने जो आपको बताया, पहला शिवलिंग के ऊपर, फिर दूसरा जो है माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर। अब इसके बाद में आप लोग अपना एक लोटा जल उठा लो, जो कि आप लोग उपाय के साथ में लेकर आए हुए हो। अब जो आपने अपना एक लोटा जल उठा लिया है, इस एक लोटे जल को आपको डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले इस एक लोटे जल को लेकर आओ माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर, जहां पर आपने चावल का दाना चढ़ाया हुआ है। सबसे पहले अपने इस लोटे में से थोड़ा सा जल आप लोगों को माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, मतलब शिवजी की सबसे छोटी बेटी जो स्थान है वहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। मतलब एक बार में थोड़ा सा, जितना भी लोटे से जल आप लोगों का निकल जाता है, पहले उतना जल माता अशोक चुनरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। पर स्थान पर तो समर्पित करना है, पर जहां पर आपने चावल का दाना समर्पित किया हुआ है ना, उसी चावल के दाने के ऊपर माता अशोक चुनरी वाले स्थान पर जो है आप लोगों को सबसे पहले अपने लोटे से थोड़ा सा जल जो है समर्पित कर देना है। जैसे ही थोड़ा सा जल माता अशोक चुनरी वाले स्थान पर समर्पित करते हो, अब उसके बाद में अपना जो एक लोटा जितना भी जल बचा हुआ है, अब आपके जल के लोटे के अंदर भाई वो पूरा लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। चावल का दाना आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है ना, उसी चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपना जो भी बचा हुआ जल है वो पूरा एक धरस धीरे करके चढ़ा दो। पर जब ये जल शिवलिंग पर आप चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोग अपना गोत्र का स्मरण कर लेना। आपके परिवार का जो भी आपका गोत्र हो उस गोत्र का स्मरण करना और अपने पितरी का स्मरण करना, ठीक है। यहाँ पर पितरी का स्मरण करना विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को किसी का गोत्र नहीं पता है भाई, कोई भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनका गोत्र नहीं पता होता है, तो अगर आपको गोत्र ना पता हो आपका, तो की जगह पर आप श्री शिवाय नमस्ते या भगवान शिवजी के किसी भी एक नाम, मतलब उनका नाम ले लेना और उस नाम के बाद में आप लोग अपने पितरों के नाम का स्मरण कर लेना। और गोत्र पता है तो गोत्र बोलकर अपने पितरों के नाम का स्मरण कर लेना, नहीं पता है तो श्री शिवाय नमस्ते बोलकर अपने पितरी का स्मरण कर लेना। और वो जो एक लोटा जल है वो धीरे धीरे करके शिवलिंग पर आप लोग चढ़ा देना। जैसे ही आपका वह जो जल है वह पूरे शिवलिंग पर चढ़ जाता है, उसके बाद में आप लोगों को वहीं पर बैठकर भगवान से अपने पितरों के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना है। उनके लिए विनती करना कि उनको अच्छे से रखें, क्योंकि जब आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपके पितरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पितरी आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी आने ही नहीं देंगे, वो आपके जीवन में हमेशा शुभ और मांगलिक कार्य ही करवाते रहेंगे। तो बहुत ही बड़ा विशेष उपाय है और यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बस ध्यान रखना कि जो हमने आपको पहले बताया करने के लिए वही आपको पहले करना है। जैसे चावल का दाना पहले शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, दूसरा माता अशोक सिंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है और जल पहले माता अशोक सिंदर जी वाले स्थान पर ही चढ़ाना है, उसके बाद में फिर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस बात का तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।